गाइस, आज अगर आपके सामने कोई जापान, साउथ कोरिया या यूएसए जैसे देशों का नाम लेता है तो आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस बना लेते हैं। ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, लिमिटेड क्राउड होना। और वही अगर हम इंडिया की बात करें तो चीज़ें एकदम उल्टी हो जाती हैं। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि इंडिया ज़्यादा पॉपुलेशन होने और कम रिसोर्सेज और लैंड एरिया होने की वजह से डेवलप नहीं है। मतलब अगर इंडिया के पास कम पॉपुलेशन और ज़्यादा लैंड एरिया होता है तो ही इंडिया डेवलप हो पाता। तो उस हिसाब से तो रशिया पूरे वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना लैंड एरिया रशिया के पास है उतना तो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। और अपने लैंड एरिया के हिसाब से तो रशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही कम है। पर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ऊपर नाम जापान और साउथ कोरिया का आता है, और ये दोनों देश ही अपने लैंड एरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या इंडिया सच में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डेवलप नहीं है? क्या ये बात सच है? तो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। तो गाइस, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंडिया क्यों डेवलप नहीं है और क्या उसके पीछे का रीज़न पॉपुलेशन है, और अगर नहीं तो इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है। तो गाइस, इंडिया पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री और कई चीज़ों की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। पर इस सब के बावजूद इंडिया डेवलप नहीं है। इस वजह से लोग इंडिया की पॉपुलेशन को दोष देते हैं। तो क्या ये रीज़न है इंडिया का एक डेवलप कंट्री ना होने का? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो आखिर गलती किसकी है? मेरी नज़रों में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की गलती है, और गवर्नमेंट का पैसे को सही जगह इन्वेस्ट ना करने की गलती है, और उन लोगों की गलती है जो गवर्नमेंट को ये सब करने पर फोर्स करते हैं। चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ काम से घर से बाहर निकला। मैं जब बाहर निकला तो मेरे सामने एक भिखारी आया और वो मेरे से कुछ पैसे मांगने लगा। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और मैं सोचने लगा कि बताओ हमारे देश से गरीबी कब जाएगी। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने एक राशन की दुकान देखी जो कि गवर्नमेंट की थी। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। वो सब राशन लेने के लिए वहाँ पे लाइन में थे। उन्हें देख के मेरे दिमाग में आया कि बताओ, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिस वजह से वो लोग इतनी लंबी लाइन में खाने के लिए लगे हुए हैं। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मुझे फुटपाथ पर सोते हुए 4 लोग दिखे। उन्हें देख के मेरे दिमाग में आया कि लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं जैसे ही करोड़ों लोगों ने ये चीज़ को नोटिस करा और उन्होंने एक एक करके इन सब चीज़ों की शिकायत गवर्नमेंट से करी कि लोगों में गरीबी है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने अपने जितने रिसोर्सेज थे वो सब इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। तो गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए जो उसकी डेवलपमेंट नहीं होने दे रही है, तो आप सबके जवाब अलग अलग होंगे। आप में से 70% लोग अगेन पॉपुलेशन कहेंगे, आप में से कई लोग गरीबी कहेंगे। तो आपका क्या जवाब होगा, आप अभी कमेंट कर दें। तो इंडिया की एक प्रॉब्लम जिसने बाकी सारी प्रॉब्लम को जन्म दिया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और उससे लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं गरीबी, कुपोषण जिसे मल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, मतलब खाने की कमी होना, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रख पाना, रहने के लिए घर भी ना होना, और भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबी कम करने के लिए लोगों को हर महीने कुछ अमाउंट देती है, कुछ पैसे देती है। कुपोषण ना होने के लिए बहुत कम रेट में राशन देती है, फ्री में बड़े से बड़ा इलाज कर देती है। पर अगर गवर्नमेंट ने इन सब जगह पर इन्वेस्ट करने की जगह बस एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर दिया होता, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती। अगर किसी के पास करने के लिए काम होगा तो वो कुछ कमाएगा, और अगर वो कुछ कमाएगा उसके पास पैसे होंगे जिससे कि उस पर खाना खाने के लिए पैसे होंगे, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएगा, उस पर रहने के लिए घर होगा, और ऑब्वियसली अगर उसके पास पैसा देंगे तो गरीबी भी कम होगी। पर इस पर काफ़ी कम लोगों का ध्यान जाता है। सबको बस दिखती है गरीबी और पॉपुलेशन। मेरी नज़रों में इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन होना एक ब्लेसिंग है। सोचिए, अगर हर इंडियन को अच्छी एजुकेशन मिले तो इंडिया अगले 15 सालों में कहाँ होगा, जिसका असर तो आज भी क्लियरली देखा जा सकता है कि हर साल इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है। धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं,
फॉरेन कंपनीज इंडिया में सेटल हो रही हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। हर साल हज़ारों बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर बन रहे हैं। और अब जो पेस इंडिया ने पकड़ लिया है डेवलप होने का, अगर इसी पेस से चीज़ें चलती रहीं तो एक दिन डेफिनेटली इंडिया जापान को डेवलपमेंट के मामले में पीछे छोड़ देगा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन हो वीडियो को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।